हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.3। 10.3 में टॉपिक क्या है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एक सॉलिड का कन्वर्जन। जैसे कि एक कैंडल है, उसको पूरा पिघलाया जाता है और उस कैंडल के वैक्स से हम स्फीयर बना लें या हम कोन बना लें या एक क्यूबॉइड बना लें, तो उसमें क्या होगा कि जो कैंडल है इसका हमने मोम पिघला के एक स्फीयर बना लिया। तो जितना मोम इस कैंडल को बनाने में यूज हुआ है उतना ही मोम इस स्फीयर को बनाने में यूज हुआ है। तो यहां से जो इसका वॉल्यूम होगा वो इस बॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहां से हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन मटेरियल कैसा है? दोनों का सेम। अगर मान लीजिए 100 सेंटीमीटर क्यूब इसमें लगा है तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ही इसमें लगा है। तो यहां दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन शेप चेंज हो जाएगी। तो यहां से क्या होगा? अगर ये कैंडल आपकी सिलेंडर की शेप में ले लीजिएगा तो यहाँ से सिलेंडर का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो πr²h और स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³। ये न्यूमेरिकली कैसे होंगे आपस में? इक्वल, क्योंकि ट्रांसफॉर्म हुआ है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेकिन मटेरियल सेम है। द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमेन सेम। तो हेंस दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा? आपस में इक्वल। या हम किसी भी चीज को पिघला कर दूसरी चीज बना रहे हैं, लाइक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड से हमने एक सिलेंडर बना दिया है तो इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। या इसमें आपको मिलेंगे एक बैल, कुएं की खुदाई की गई है, वहां से जो भी मिट्टी निकाली गई है उससे कुछ आपने क्यूबॉइड बनाया है या कुछ भी बनाया है, तो यहां से जो भी इसमें से अर्थ का वॉल्यूम होगा, मिट्टी का वॉल्यूम होगा, वो इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये ट्रांसफॉर्म आपका चलेगा इस एक्सरसाइज में, जो कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाएंगे। इसमें वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल कैसा रहेगा? रिमेन्स सेम। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो देखिए पहले क्या था, हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर और इससे बनाया गया है एक सिलेंडर, इसे पिघला के ये जैसे भी बनाया गया है। और मेटेलिक स्फीयर की रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है इसकी हाइट। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। पाई की वैल्यू है 22/7। देखिए सिंस यहां पर क्या किया गया है, स्फीयर इज मेल्टेड, स्फीयर को पिघलाया गया है, एंड रिकास्ट या रिफॉर्म या रिकास्ट इनटू अ सिलेंडर। इसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है? एक सिलेंडर में। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसा रहा? रिमेन सेम। हेंस वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमेन्स सेम रहेगा। जितना मटेरियल इसमें लगा था उतना ही मटेरियल दूसरे वाले में लगा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसे हम Vs लिख सकते हैं, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर BC। देखिए तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है इसकी हम रेडियस को R1 ले लें तो ये 4.2 है, इससे हम R2 ले लें तो ये 6 सेंटीमीटर है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई और R1 का क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई R2²H। देखिए इन क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू सबसे लास्ट में लगानी होगी। मतलब आपकी मर्जी है, लगा सकते हैं पहले, लेकिन
जहाँ तक आप देखेंगे कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल होने से क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत ही छोटी हो जाएगी। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4/3 एंड आर क्यूब 4.2 का क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पर है आर स्क्वायर तो 6 स्क्वायर इंटू एच। तो देखिए सभी नंबर वहाँ पर एच के साथ है तो उसे यहाँ भेज दें, 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 क्यूब का मतलब 3 टाइम्स और अपॉन में आ जाएगा 3 और ये 6 का स्क्वायर भी इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से हम पॉइंट हटा दें तीनों और मल्टीप्लाई में आप 3 जीरो लगा दें। हमेशा आप अलग ही लगाएं क्योंकि अगर किसी नंबर के आगे लगा रहे हैं हो सकता है कि वहाँ पर डेसिमल नंबर हो और डेसिमल नंबर के आगे अगर जीरो लगाएंगे तो वो बेस जाएगा, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो 6 बन जा 6 7 जा 6 बन जा 6 7 जा 3 बन जा और 3 बन जा 3 4 जा। तो इधर क्या रह गया हमारा h। तो देखिए रह गया हमारा 4 7 7 14 और अपॉन में 1000, 4 इंटू 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 14 4 जा 56, मल्टीप्लाई करके ही लिख लेते हैं और इधर बचेगा हमारे पास h। मल्टीप्लाई कर ले हम 49 की 56 से, तो 6 9 जा 54 कैरी गया 5, 6 4 जा 24 और 5 29, 5 9 जा 45 का 5 कैरी गया 4, 5 4 20 4 24, 4 14 4 to 6 और 1 7 और 2। तो ये आ जाएगा हमारा 2 7 4 4, सॉरी अपॉन में 1000 भी है, इसे भी नोट कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। तो जो हाइट आ जाएगी हमारी, जो सिलेंडर बनाया गया है वो आ जाएगी 2.74 सेंटीमीटर। क्लियर? इसे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 3 स्फीयर है छोटे छोटे से, सारे इक्वल नहीं है। एक की रेडियस है 6 सेंटीमीटर तो R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर एंड R3 10 सेंटीमीटर। इन सबको पिघला के, मतलब इनको जब पिघलाया होगा सबको ऐड कर लिया होगा एक ही जगह पर, पिघला के एक फॉर्म करा गया एक बड़ा स्फीयर। अब इसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है। यहाँ ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है, ठीक है। तो मान लिया हमने जो नया वाला सर्किल बना है, स्फीयर बना है, उसकी रेडियस है, लेट रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल्स टू R सेंटीमीटर। क्लियर? इन तीनों को पिघला के बड़ा बनाया गया, मतलब इन तीनों का वॉल्यूम इसके बराबर होगा। देखिए सिंस 3 स्फीयर आर मेल्टेड एंड recast into a न्यू स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम मटेरियल कैसा रहेगा? सेम। इन सबको मिला के तो इन सबका वॉल्यूम नया वाला स्फीयर जो बना है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। हेंस सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। क्लियर? तो पहले वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 सेकंड वाले का वॉल्यूम, थर्ड वाले का वॉल्यूम पाई R3 क्यूब, और नया वाला जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो यहां से देखिए 4/3 पाई कॉमन ले सकते हैं हम,
तो हमारे पास बचेगा R1 क्यू, R2 क्यू, R3 क्यू, इधर बचेगा 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल, R1 क्यू, R2 क्यू, R3 क्यू, तो 6 क्यू प्लस 8 क्यू प्लस 10 क्यू इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यू। तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216 प्लस 8 का क्यूब हो जाएगा 512 प्लस 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब। ऐड कर लें इन्हें तो ये हो जाएंगे 2 और 6 8 और 1 और 1 2 5 और 2 7 इक्वल्स टू आर क्यूब। यहाँ से हम क्यूब हटाएंगे, इधर 1/3 पावर कर लीजिए या यहाँ पर रूट के बाहर 3 कर दीजिए, 1728। अब ये किसका क्यूब होता है? देखिए 12 का स्क्वायर 144, तो 12 का मल्टीप्लाई कर ले, 12 4 48, 48 और 4 52 और 17, तो 12 का क्यूब हो गया ये। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 12। तो नया वाला जो स्क्वायर बनेगा इसे पिघला कर उसकी रेडियस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। एक 20 मीटर गहरा एंड 7 मीटर डायमीटर का एक कुआं खोदा गया है और वहां से जो मिट्टी निकाली गई है फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 14 मीटर। एक 20 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा एक रेक्टेंगल है, उस पर उस मिट्टी को डाला गया है वहां से निकाल के। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है, 22 मीटर लेंथ है और 14 मीटर इसकी ब्रेथ है और इस पर मिट्टी डाली जा रही है एक कुएं से निकालकर। और जो कुआं है बेल, उसका डायमीटर है 7 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 7/2 मीटर एंड इसकी जो हाइट है मतलब डीप, कितना गहरा कुआं खोदा गया है 20 मीटर, तो ये इसकी हाइट कहलाएगी। तो यहां से मिट्टी को निकाल के इसमें डाला गया है। अगर हम एक रेक्टेंगुलर चीज पर लाइक दिस बोर्ड, अगर हम इस पे हम कुछ ना कुछ गिराते जाएंगे, पोतते जाएंगे, मिट्टी डालते जाएंगे, तो इसकी जो थिकनेस होगी वो बढ़ेगी, मतलब एक तरह से वो क्या बन जाएगा क्यूबॉइड। देखिए ये रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल के ऊपर आप मिट्टी डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, तो ऐसा हाइट बढ़ेगी इसकी, तो ये क्या बन जाएगा एक क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हम डायमेंशन ऑफ सिलेंडर, इसकी जो रेडियस है वो हो जाएगी 7/2 मीटर एंड हाइट हो जाएगी 20 मीटर। अब इसके बाद सिंस जो रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है, रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विल कन्वर्ट इनटू अ क्यूबॉइड। तो उसकी डायमेंशन लिख लें, लेंथ 22 मीटर, ब्रेथ 14 मीटर और हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। क्लियर हो गया ये? तो जो मिट्टी यहां से निकाली गई है वही तो मिट्टी यहां डाली गई है, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसा है? सेम। तो सिंस वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमेन सेम, तो यहां से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ, पहला क्या है? सिलेंडर। कुआं जो होगा वो सिलेंडर की शेप में है, बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ, क्या बन गया ये? रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म, क्यूबॉइड। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच और क्यूबॉइड का वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच। देखिए दोनों में हाइट है, इसलिए दोनों को अलग अलग मेंशन जरूर करें। अब यहाँ पर बराबर में पाई नहीं है तो आपको वैल्यू लगानी ही होगी, तो 22/7
इसकी जो रेडियस है वो 7/2 का स्क्वायर है, तो 7/2 को 2 बार लिख दीजिए। हाइट है इसकी 20, इधर लेंथ है 22, ब्रेथ है 14 और हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। चलिए ये जो नंबर जो मल्टीप्लाई में वो आ जाएंगे डिवाइड में, कुछ कट रहा है चलो भाई काटेंगे चल के। तो यहाँ आ गया हमारा 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 20 और अपॉन में आ जाएगा 7 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 22 पहुँच गया इंटू 14। देखिए आप कैलकुलेशन जितना हो सके खुद करने की कोशिश किया करें। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किससे हम कौन सा नंबर काट रहे हैं और आगे भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस बनेगी इससे। चलिए यहाँ तो हम ही सॉल्व कर रहे हैं। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, एक 7 से एक 7 गया, 4 बन जा 4 5 जा, 7 बन जा 7 2 जा, तो हाइट आ जाएगी हमारी 5/2 या हम लिख सकते हैं इससे 2.5 मीटर। तो जो रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म बनेगा उसकी हाइट क्या होगी 2.5 मीटर। क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अ बेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक कुआं है जो कि 3 मीटर डायमीटर में है और 14 मीटर डीप है। तो 3 मीटर डायमीटर है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 3/2 मीटर एंड 7 मीटर वो डीप करा के 14 मीटर डीप है। ये एक कुआं है। अब इसके बाद द अर्थ टेकिंग आउट, इसमें से जो मिट्टी निकाली गई है, इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ शेप ऑफ सर्कुलर रिंग विथ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। एक 4 मीटर का विड्थ का एम्बैंकमेंट बनाया गया है कुएं के चारों ओर। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो उस एम्बैंकमेंट की हाइट क्या होगी 4 मीटर का है। अभी इससे पहले था हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म, तो रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म पर अगर आप कुछ रखते जाएंगे तो वो बन जाता है क्यूबॉइड, और सर्कुलर चीज पे आप कुछ रखते जाएंगे तो वो बन जाएगा एक सिलेंडर। अभी कैसा है ये, देखिए इसमें लिखा हुआ है ऑल अराउंड इट, मतलब कुएं के चारों ओर फैलाया गया, मतलब कुएं वाली जगह तो खाली है, कुएं के चारों ओर बनाया गया, इसका मतलब वो बन गया होलो सिलेंडर। देखिए यही बना देते हैं। ये हमारा ऊपर से अगर हम देखते हैं तो ये हमारा वेल का माउथ है, ये सर्कुलर कुआं है और इसके चारों ओर 4 मीटर विड्थ का एक एम्बैंकमेंट बनाया जा रहा है। अब इसके ऊपर आप बार बार मिट्टी डालते जाएंगे तो ये क्या होगा, एक रिंग बन जाएगा, एक तरह से जो बांस होता है वो बन जाएगा या पाइप बनेगा, कुछ भी बन सकता है। तो ये सर्कुलर रिंग एक तरह से हॉलो सिलेंडर हो गया। ये हमारा क्या बन गया सिलेंडर, और ये क्या हो गया एक तरह से हॉलो सिलेंडर। क्लियर। तो हम इसमें जो ये तो है मिट्टी यहाँ जो डाली गई है, तो यहां से जो मिट्टी निकाल के इस पे डाली गई है उन दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा, सेम होगा। तो अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम बड़े वाले सिलेंडर में से इस छोटे वाले सिलेंडर को माइनस करके। मींस हॉलो सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वही बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे, पाई एच कॉमन ले लेंगे। अब देखिए इसे कैसे निकालेंगे, ये 3/2 है, पहले इसकी डायमेंशन लिख लें। डायमेंशन ऑफ सिलेंडर जिसे हम वेल कह रहे हैं इस समय, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है 3/2 या लिख लीजिए 1.5 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो है 14 मीटर। इसके बाद डायमेंशन ऑफ सर्कुलर रिंग की शेप में क्या है एम्बैंकमेंट। तो देखिए इसमें 2 रेडियस होंगी, एक रेडियस तो ये बेल वाली 1.5 और ये 4 मीटर विड्थ है, 4 मीटर विड्थ है ना इसकी, यस। तो 4 मीटर ये हो गया, तो बड़े वाले की रेडियस क्या हो जाएगी
4 + 1.5 हो जाएगा ये 5.5। तो इसे हम छोटे वाले को स्मॉल r से डिनोट कर दें और बड़े वाले को कैपिटल R से। और हमें इसकी क्या फाइंड करनी है कि ये एम्बैंकमेंट कितनी हाइट का बनेगा, जब इस पर मिट्टी डाली जाएगी कितना ऊपर तक ये उठ सकता है। तो इसका वॉल्यूम कैसा होगा, सेम। तो वॉल्यूम ऑफ क्या है ये, अर्थ, जो कि इस से निकाल के यहां फैलाई गई है, इज सेम इन बोथ फॉर्म। ठीक है, तो यहां है सिलेंडर, यहां है एम्बैंकमेंट। एज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, ये क्या बना है, हॉलो सिलेंडर। क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई r²h, और इधर हॉलो सिलेंडर का पाई h, हमने कैपिटल H ली है इसकी, और कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। क्लियर। देखिए पाई से पाई कैंसिल, स्मॉल r की वैल्यू है हमारे पास 1.5² इंटू हाइट है इसकी 14 इक्वल्स टू कैपिटल H फाइंड करना है। कैपिटल R की वैल्यू 5.5 का स्क्वायर, स्मॉल r 1.5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, तो यह जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई 14 इक्वल्स टू h। देखिए अगर आप स्क्वायर नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते हैं a² माइनस b² की। तो एक बार हो जाएगा a प्लस b और एक बार हो जाएगा a माइनस b। तो इससे चाहे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए पहले सॉल्व कर लें। तो 5 और 1 6 और 1 7 हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधे से यहाँ पहुँचा दें अपॉन में, है ना। कैलकुलेशन जितनी कम कर सकते हैं उतनी कम करें, जहाँ तक लास्ट तक लेके जाएं, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी काटने में। तो 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 2 जा, 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए 1.1 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 1.125 मीटर ये हाइट होगी आपकी एम्बैंकमेंट की। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए हम किस से किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये हॉलो सिलेंडर का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर, इज फुल ऑफ आइसक्रीम। एक सिलेंड्रिकल शेप में हमारे पास एक कंटेनर दिया हुआ है जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है। अब इस आइसक्रीम को फिल करा जा रहा है इनटू कोन बनाया जा रहा है जिसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 सेंटीमीटर, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। जैसे कि आइसक्रीम होती है ना कोनिकल शेप में, उसके ऊपर हेमिस्फीयर सजाया गया है। तो अब कितने कोन बनाए जा सकते हैं इस, मतलब कितने कोन भरे जा सकते हैं उस आइसक्रीम से। तो लेट स्मॉल एन, हमने पहले स्टार्टिंग में लेके चल रहे हैं, लेट स्मॉल एन कोन्स कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, है ना। मान लिया हमने कि कोन जो है एन भरे जा रहे हैं इससे। अब देखिए ये हमारा कंटेनर है, इसमें आइसक्रीम भरी हुई है ऊपर तक, और इसका जो डायमीटर है वो 12 है, हाइट 15 है। ये 12 है और इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है। इससे क्या भरे जा रहे हैं, कोन। हमने मान लिया है कोन किस शेप में है, तो माना नहीं है हमने, कोनिकल शेप में, और इसके ऊपर हेमिस्फीयर, है ना। तो देखिए इसमें जितना भी वॉल्यूम है उससे क्या भरे जा रहे हैं,
कोन बनाए जा रहे हैं। तो मान लिए हमने n कोन बनाए जा रहे हैं, तो n कोन का वॉल्यूम इसके बराबर होगा, n कोन भर सकते हैं 10 20 30, तो उसमें जितनी भी आइसक्रीम आएगी वो या तो यहीं से रही है ना, तो इसमें जितनी आइसक्रीम होगी उसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम। डायमेंशन हमने लिख चुके हैं, तो यहाँ से इसकी रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। और जो कोनिकल वाला पार्ट है उसकी जो हाइट है, आइसक्रीम देखो हाइट है 12 सेंटीमीटर, सॉरी कंटेनर फुल आइसक्रीम टू फिल्ड कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर, कोनिकल पार्ट की हाइट है। तो हमने इसे h माना है, इसे h, इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और इसकी जो रेडियस है वो 6, डायमीटर 6 है, तो रेडियस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला पोर्शन रेडियस जो रहेगी कोन की वही क्या रहेगी, हेमिस्फीयर की। तो देखिए क्या रहा, वॉल्यूम ऑफ, सिंस वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसा है, रिमेन सेम, तो यहां से कंटेनर का वॉल्यूम बराबर n कोन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ n आइसक्रीम कोन्स कह सकते हैं इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। n इधर है, देखिए कोन में एक कोन लगा हुआ है आइसक्रीम कोन में और एक हेमिस्फीयर है, तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r2 लिया है हमने, तो r2 स्क्वायर h2 प्लस हेमिस्फीयर 2/3 पाई r2 क्यूब। इधर से हम सिलेंडर का वॉल्यूम लगा दें पाई r1 स्क्वायर h1, दोनों जगह से हम पाई कॉमन ले लें, ये जितना कॉमन ले सकते हैं, पाई r2 स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन ले सकते हैं, पाई r2 स्क्वायर अपॉन 3, तो यहाँ बचेगा देखिए h2 प्लस 2r2, एक r बचेगा यहाँ पर, इधर पाई r1 स्क्वायर h1, पाई से तो पाई कैंसिल है ना। चलिए अब वैल्यू लगाते हैं यहाँ से n, अब यहाँ पर है r2 और r2 की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 3, ब्रैकेट में h2 है 12 प्लस 2r2, 2 इंटू 3, ब्रैकेट के बाहर r1 स्क्वायर 6 स्क्वायर इंटू h1 15, क्लियर, एक 3 से 3 कैंसिल, यहाँ हो गया 3n, 12 प्लस 2 3 जा 6, इधर हो गया 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई 15, तो देखिए क्या क्या बचता है यहाँ पर 36 इंटू 15 और ये 3 पहुँच गया इसके अपॉन में, 12 और 6 होगा 18, 18 को भी पहुँचा दो, 18 बन जा 18, 2 जा 3 बन जा 3, 5 जा, तो 5 2 जा 10, तो 10 आइसक्रीम कोन कैन बी फिल्ड फ्रॉम दिस कंटेनर, क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस। कितने सिल्वर कॉइन को पिघलाकर हम एक क्यूबॉइड बना सकते हैं। तो देखिए कॉइन किस शेप में होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि सर्कल भी लिख देते हैं बच्चे, कुछ बच्चे तो स्क्वायर भी लिख देते हैं, लेकिन कॉइन सर्कल होता है। जब कॉइन के ऊपर कॉइन आप लगाते जाएंगे तो एक ढेर लग जाएगा, वो बन जाएगा सिलेंडर। तो कॉइन एक सिलेंडर की शेप में होता है। छोटा सा कॉइन एक ले लीजिए, तो ये देखिए अगर इसे हम देखेंगे इधर से तो इस तरीके से होगा, है ना। तो जो कॉइन है वो 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 चल रहा है, तो R मान लीजिए 1.75/2 और इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस का मतलब ये जो हाइट है इसकी वो है हमारी 2 mm। तो ये अभी mm में है, आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
2/10 या 1/5 सेंटीमीटर। इससे फॉर्म करके बनाया जा रहा है एक क्यूबॉइड। तो इसमें क्यूबॉइड में क्या होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट होगी। तो क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो कितने सिल्वर कॉइन मिलकर एक फॉर्म बनाए, क्यूबॉइड बनाएंगे। तो मान लिया हमने लेट एन सिल्वर कॉइन्स कैन बी melted to form a cuboid, है ना। मान लिया हमने कि n सिल्वर कॉइन मिलकर एक क्यूबॉइड बना सकते हैं। तो इन सब का वॉल्यूम बराबर होगा इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के, सिंस वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसा चल रहा है, रिमेन्स सेम। हेंस तो सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन सिल्वर कॉइन्स या एन कॉइन्स, तो एन कॉइन का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, इस क्यूबॉइड के, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर हो गई बात है। कोन का जो एन कोन का जो वॉल्यूम होगा, क्वाइंस का वॉल्यूम होगा, वो क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा। एन हमने पहले लिख लिया, क्वाइन के शेप में है सिलेंडर की, तो पाई आर स्क्वायर एच। क्यूबॉइड के शेप, क्यूबॉइड में फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच। तो एन 22/7, आर की वैल्यू है इसकी 1.75/2, तो इसका हो गया स्क्वायर, इंटू हाइट है इसकी 1/5 इक्वल्स टू, ये सब डायमेंशन दे रखी हैं 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। केवल आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी है। कैलकुलेशन गलत हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए जो अपॉन वाले नंबर है वो जाएंगे मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 2 बार 2 आएगा और ये 2 बार 1.75 आएगा, और ये सब नंबर कहाँ जाएंगे, अपॉन में। तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, सभी के अपॉन में। देखिए ये 7 भी पहुंचेगा तो इंटू 7, और 2 का स्क्वायर भी पहुंचेगा इंटू 4, और ये 5 भी पहुंचेगा इंटू 5। नीचे आ जाएंगे हमारे, देखिए 22 इंटू 1.75 इंटू 1 को 4 लिखिए हम आपके। पहले आप यहाँ से सब जगह से पॉइंट को रिमूव कर दीजिए, बहुत आसानी होगी। देखिए 1 2, तो यहाँ से हम 2 जीरो बढ़ा दें, और 2 यहाँ से 2 यहाँ से, इसका मतलब है 4 टाइम्स 0 बढ़ेंगे। क्लियर। अब आसानी से काट दीजिए दोनों से, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब कैंसिल करना शुरू करें, 11 2 जा 11, 5 जा, 25 से कुछ कटेगा, कट जाएगा, 25 7 जा, और 25 4 जा, है ना। ये 7 से कट जाएगा, 7 1 जा, 7 2 जा 14, बचेगा 3, 7 5 जा 35, और 7 1 जा 7 5 जा। अभी यहाँ पर 2 बचा है, तो 2 1 जा, इसे काट लीजिए, 2 2 जा, 5 1 जा 5 5 5 जा, 5 1 जा 5 1 जा। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 10 बचा, 7 4 बचा, 5 बचा, 2 बचा, 2 5 जा 10, 10 इंटू 4 40, 40 10 जा 400। तो कितने कॉइन होंगे यूज, 400 सिल्वर कॉइन यूज होंगे इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर विद रेडियस 18, इच फिल्ड विद सैंड, पूरी रेत से भरी हुई है। इस बकेट को खाली करा ऑन द ग्राउंड और एक कोनिकल हीप बन गया इस सैंड का। सिंपल है, अगर आप कोई भी चीज़ गिराएंगे, रेता हुआ, गेहूँ हुआ, चावल हुआ, तो वो क्या बन जाएगा, एक ढेर सा बन जाएगा कोन की शेप में। तो जो हाइट है उस कोनिकल शेप की वो 24 है, रेडियस निकालनी है और स्लैंट हाइट निकालनी है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 7, सिलेंड्रिकल बकेट है एक। इस बकेट की जो हाइट है वो 32 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस है वो 18 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब इससे जब इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें रेत भरी हुई है और इसको जब डाला गया तो एक तरह से कोनिकल शेप बन गया इसका, है ना। तो हमने हल्के से बना दिया ज़्यादा। अब इस कोनिकल जो शेप है इसकी हाइट दे रखी है 24, तो ये हाइट दे रखी है इसकी 24। ये हमें स्लैंट हाइट निकालनी है इसकी और रेडियस निकालनी है। तो स्लैंट हाइट तभी निकलेगी जब इसके पास हाइट हो और रेडियस हो। तो पहले हम यहाँ से रेडियस को निकालेंगे, तो इसकी डायमेंशन लिख लें पहले। स्मॉल r 18 सेंटीमीटर और h 32 सेंटीमीटर। इसके लिए हम कैपिटल R ले लीजिए क्योंकि एक स्मॉल r यूज हो चुका है, और कैपिटल H है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसा रहा, सेम। क्यों? क्योंकि जो रेट हमारे बकेट में थी वही रेट कोनिकल हीप में है। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमेन सेम। ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दूं मैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सोचा था शॉर्ट में लिखने के लिए, बड़ा ही हो गया, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो हो गया पाई r स्क्वायर h। कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, इसमें हम कैपिटल R कैपिटल यूज करें, पाई से पाई कैंसिल। सिलेंडर की जो रेडियस है वो है 18, तो 18 इंटू 18 और हाइट है 32 इक्वल्स टू 1/3। इसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है और h है इसका 24। तो पहले तो यहीं से इसे कैंसिल कर लें, 3 8 जा 24, यहाँ से इसे कैंसिल कर लें 8 4 जा, बहुत ही सिंपल हो गया ये। तो यहाँ से स्क्वायर हटाए, इधर चढ़ गया अंडर रूट 18 इंटू 18 इंटू 4। तो देखिए 18 का स्क्वायर 18 बाहर, 4 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर तो 2 बाहर। यहाँ क्या चल रहा है हमारा कैपिटल R। तो हमारा जो कैपिटल R आ गया वो 36 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर। एक आंसर ये आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है L। L इक्वल्स टू होता है अंडर रूट, चलिए इसे भी हम L ही रहने दीजिए, स्लैंट हाइट। L आप लेंथ वाला मत समझ लीजिएगा क्यूबॉइड में, कैपिटल में R स्क्वायर और H स्क्वायर। R कितना है हमारे पास 36 प्लस H कितना है इसका, H आया है इसमें हमारा 24 दे रखा है, सॉरी 36 का स्क्वायर निकाल लें हम, 36 इंटू 36, 6 से 36, 18 21, 3 6 18, 9 और 1 10, 6 9 2 12 96 प्लस 576। इसमें हम ऐड कर लें इसको, 576, 6 6 12 17, 5 2 7 और 1 8, 1872। फैक्टर कर लें इसके अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए, 18 से डिवाइड कर लें, 18 बन जा 0 72। इसके बाद 8 से डिवाइड कर लें, 8 बन जा 8, 2 बचेगा, 8 3 है 24। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 18 इंटू 8 को लिख लें 4 इंटू 2, चलिए 18 के भी फैक्टर कर ही लीजिए, 9 इंटू 2, 9 2 जा 18, 4 इंटू 2 इंटू 13। तो देखिए 9 से 3 बाहर, इन दोनों 2 से 2 बाहर, इस 4 से भी 2 बाहर और अंडर रूट में रह गया 13। तो 3 2 6, 6 2 जा 12, तो 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा स्लैंट हाइट। अगर अंडर रूट 13 की वैल्यू आपके पास दे रखी क्वेश्चन में तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो यही तो छोड़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9।
एक कैनाल है, एक नहर है जो कि क्यूबॉइड की शेप में, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है इसलिए। और वो हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट, ये पूछ रहे हैं कितना एरिया इरीगेट करेगी। एरिया का मतलब है कि आप अगर वो रेक्टेंगुलर फील्ड है तो L इंटू बी, सर्कुलर फील्ड है तो पाई आर स्क्वायर, कोनिकल फील्ड है तब भी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो उस एरिया को पूछा जा रहा है हाउ मच एरिया इंडिकेट करेंगे इन 30 मिनट, 30 मिनट में। अगर इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज नीडेड, अगर उस फील्ड में हमें 8 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी चाहिए। देखिए किसी का भी वॉल्यूम अगर होगा L इंटू बी इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो हमें एरिया निकालना है, एच हमें दे रखा है, क्योंकि अब आगे वाली चीज़ की इसमें फील्ड जो दे रखा है, एरिया जो दे रखा है वो उसकी शेप नहीं दे रखी है किस शेप में है, तो वो कैसा भी हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास कैनाल दे रखी है, कैनाल की जो ब्रेथ है 6 मीटर ये वाइड है और डीप कितने मीटर गहरा है 1.5 मीटर। लेंथ निकालेंगे, देखिए स्पीड ऑफ द वाटर दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब उस नहर में जो पानी चल रहा है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर तक जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोनों। स्पीड ऑफ वाटर है 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी पहुंचेगा। हैंस लेंथ ऑफ वाटर, तो एक तरह से हम इसकी लेंथ मान सकते हैं वाटर की कैनाल में इन 1 आवर का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में पानी कहाँ पहुँच रहा है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का मतलब हो गया 10,000 मीटर। तो लेंथ ऑफ वाटर इन हम 1 मिनट का निकाल लें तो 10,000 अपॉन 60, और इसके बाद पूछ रहा है वो 30 मिनट का, तो 30 मिनट का निकाल लें तो 10,000 मल्टीप्लाई 30 अपॉन में 60, 30 बन जा 30 2 जा 2 बन जा 2 5 जा, तो यहाँ पर लेंथ आ जाएगी वाटर की 5000 मीटर। सिंपल तरीका है, 1 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा 10 किलोमीटर, आधे घंटे में जाएगा 5 किलोमीटर। तो एक तरीके से ये क्या बन जाएगी, इसकी लेंथ बन जाएगी उस क्यूबॉइड की। तो कैनाल क्यूबॉइड की शेप में, वो जा रहा है एरिया, किस एरिया में, अब वो किस भी शेप में हो सकता है। तो हाइट ऑफ एरिया पूछ रहा है कि 8 सेंटीमीटर। देखिए सभी कुछ मीटर में चल रहा है तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 8/100 और ये हो गया मीटर। जितना पानी कैनाल से 30 मिनट में निकलेगा उतना पानी पहुंचेगा उस फील्ड में। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसा रहेगा, सेम। सिंस वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमेन्स सेम, तो क्यूबॉइड की शेप में है कैनाल, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू, वो फील्ड किसी भी शेप में हो सकता है तो वॉल्यूम ऑफ फील्ड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया L इंटू बी इंटू एच। एल आया हमारा 5000, बी आया हमारे पास 6 और हाइट है 1.5 इक्वल्स टू फील्ड का एरिया, एरिया ऑफ फील्ड। किसी में भी आप उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइट कितनी है 8/100। तो देखिए यहाँ से 100 जाएगा मल्टीप्लाई में, 8 आ जाएगा अपॉन में। यहाँ से हम पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा लें और इस जीरो से जीरो कैंसिल कर लें, तो 500 मल्टीप्लाई 15 6 जा 90 मल्टीप्लाई 100 और इन सभी के अपॉन में 8, 4 2 जा 8 और 4 25 जा, 2 से इसे और डिवाइड कर लें तो 225, इधर रह जाएगा हमारा एरिया ऑफ फील्ड। तो देखिए यहाँ से 25 हो गया 625 और एक जीरो मल्टीप्लाई 90 और ये एरिया ऑफ द फील्ड मल्टीप्लाई कर लें तो 2 जीरो, तो ये हो गए हमारे 25 9 जा 225
2 बचेगा, 9 6 जा 54 और 2 56, और ये किस में आ रहा है, मीटर स्क्वायर। क्लियर? आप इसे इसकी यूनिट भी चेंज कर सकते हैं या आप यही छोड़ सकते हैं। तो कितने एरिया को इरिगेट करेगा, 5,62,500 मीटर स्क्वायर को। तो चेक कर लें हम इसका आंसर। ठीक है, हेक्टेयर में दे रखा है, हेक्टेयर आपके पास ऑप्शन है, अगर चाहे तो कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। एक फार्मर एक पाइप को कनेक्ट कर रहा है जिसका इंटरनल डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, एक कैनाल से, एक नहर से, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। मतलब कैनाल से एक पाइप कनेक्ट किया एक टैंक में, और टैंक कैसा है, उसके जो फील्ड में रखा हुआ है, जिसका डायमीटर है 10 मीटर और हाइट है 2 मीटर। इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, वाटर की स्पीड दे रखी है। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक विल बी फिल्ड। चलिए हम स्टार्टिंग से मान लेते हैं, लेट जो टैंक है, टैंक विल बी फिल्ड इन T मिनट। T मिनट्स में वो टैंक पूरा भर जाएगा। ठीक है, देखिए पाइप है वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, टैंक रखा हुआ है वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो ये हमने कोई पाइप ले लिया, ठीक है, यहाँ से पानी निकल रहा है और एक टैंक रखा हुआ है, इसमें पानी भर रहा है। इस पाइप में से कितना पानी निकलेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा उसको भरना ही तो है पूरा। तो जितना पानी इसमें आएगा उतना ही पानी हम देखेंगे इसमें से कितनी देर में निकलेगा। मान लिया वो T मिनट में निकल रहा है। जो पाइप की डायमीटर है वो 20 है, तो इसकी रेडियस हो गई 10 सेंटीमीटर। और ये सिलेंड्रिकल जो टैंक है वो है 10 मीटर डायमीटर में है। तो देखिए हम इसको डायमीटर को चेंज कर लें, इसको रेडियस को 10/100 मतलब 1/10 मीटर में आ गया। ये टैंक है और ये हमारा पाइप है। तो जो टैंक है वो 10 मीटर डायमीटर का है, तो इसकी रेडियस हो गई 5 मीटर, और इसका जो डीप है मतलब गहराई वो 2 मीटर है ना। और पानी की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। इसकी रेडियस और हाइट पता है, इसकी रेडियस पता है, हाइट नहीं पता। हाइट का मतलब पाइप के अंदर पानी की लंबाई। स्पीड ऑफ वाटर से निकालेंगे हम वो सेंस। स्पीड ऑफ वाटर इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि पानी की लंबाई 1 घंटे में पाइप के अंदर कितनी है, 3000 मीटर। हेंस लेंथ ऑफ वाटर इन पाइप इन 60 मिनट इक्वल्स टू 3000 मीटर। तो लेंथ ऑफ वाटर इन पाइप इन 1 मिनट निकाल लें, 3000/60, 65 का 300 आ जाएगा 50 मीटर। हमने माना है कि वो पाइप कितनी देर में भर रहा है, T मिनट में, तो ये आ जाएगा 50T मीटर। तो ये लेंथ आ गई पाइप की, हाइट मान सकते हैं। तो देखिए जितना पानी इसमें से निकलेगा उतना पानी इसमें भरा जाएगा। फिर से हम, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसा रहा, सेम। जितना पानी आपका इस टैंक में है उतना ही पानी उस पाइप से निकल के आ रहा है, वही हमें बराबर रखना है क्योंकि इसे पूरा भरना है। तो इतना पानी इसमें आएगा उतना ही हम देखेंगे इसमें से कितना निकल रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्योंकि दोनों सिलेंडर की शेप में है तो सिलेंडर तो लिख नहीं सकते हम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाइप का पाई, इसकी हमने रेडियस मानी है r² और h, और इसका हो जाएगा पाई कैपिटल R² कैपिटल है। पाई से पाई कैंसिल, r है 1/10 तो 1/100, और इसकी हाइट है 50T। इधर कैपिटल R की वैल्यू है 5 तो 5 का स्क्वायर, और हाइट है 2 × 2। यहाँ से कैंसिल कर दें तो 2 चला गया,
तो t/5 का स्क्वायर 25, 25 टू जा 52 भी पहुंच गया इधर, तो t आ जाएगा हमारा 100 मिनट। क्लियर? मतलब 100 मिनट में ये टैंक पूरा भर जाएगा इस पाइप से। या तो आप इसे लिख सकते हैं 1 घंटा 1 आवर 40 मिनट, 60 + 40 कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट हुई। 13.4 है वो टॉपिक पे है फ्रस्टम ऑफ कोन, जो कि आपका इस बार कैंसिल हो चुका है, तो वो एक्सरसाइज नहीं आएगी। 13.5 मिसलिनियस एक्सरसाइज है, उसके कुछ क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच।